नमः शिवाय। आपण मानकर प्रिय कार्यक्रम शिव कथार आसर को मो शरण नना आ मो सहित मो चरण नना दुई नना आपण मानक स्वागत करुछु आज्ञा। गत अध्याय मानकर आम आलोचना करथिले बाणासुर किभली भाबरे बाणासुरर जेतिकी भुज थिला ताहा किभली भाबरे कर्तन करागला आ बाणासुर किभली भाबरे स्थान पाई गले भगवान शंकरंकर पाद तले काशी पीठरे। किए काटिथिले किए काटिले हैं किए काटिले काटिले परा विष्णु हाँ कर्तन कले शिव कहले मु पारिबिनी तमे कर कृष्ण रूप रे आसी गले भगवान। हाँ आज्ञा आज आगे आउ गोटे दिग को शिव पुराण असल मजा ये थाए। आपण कहबे कोउटी की जीवा ना एजाए आपण शिव कथा शुणुथिले आ भितर ओडिसार कथा आसी नथला शिव पुराण रे। आज किंतु शिव पुराण रे एकाम्र काननर कथा आसीबो। यदि आपण कपिल संहिता भली प्राचीन शास्त्र मान को अध्ययन करिवे एवं ओडिसार इतिहास को लक्ष्य करिवे तेबे कहा जाए जाजनगर ठारू विस्तृत होइकी थिला एकाम्र नगर भुवनेश्वर पर्यंत। आज भी आम एकाम्र नगरी भुवनेश्वर कहू एवं भुवनेश्वर जो अष्टोत्तर नाम रही ताहा मध्य शिव पुराण रे इति आलोचना हबो एवं इति लिंगराज केमिति आसिले लिंगराजंकर महिमा कौन ये सबु विषय वर्णना कला बेले आपण मानक आउ गोटे कथा कहबी। अष्टादश पुराण भितरु जहाँ सर्वबृहत पुराण ताहा होछि स्कंद पुराण। स्कंद पुराण रे जेतबेले आसुचंती विद्यापति प्रभुंक पाखकु ब्रह्मर स्थान खोजी खोजी सेतबेले सी मध्य लिंगराज दर्शन करुचंती। अतएव यह प्रमाण करुची लिंगराज मंदिर अत्यंत प्राचीन कौ अमलर। तेबे शिव पुराण रे कथा कि भली आलोचना होती नना शुणई दियो। आज शिव पुराण तृतीय खंड प्रथम अध्याय आरंभ हला। अच्छा हाँ हाँ महाकाल गण कथा लिखाई हाँ पढ़ी दियो। बोइला महाकाल गण उत्पत्ति कथा शुणी आहा आनंद रे ऋषि गण पचारिले पुणी वाराणसी क्षेत्रे बास कले त्रियंबक संगते प्रथम गण थिले तो अनक। आखिटा ना काच गोलीटा कौन प्रथम गण कोड लिखाई टिके देखैल मते। संगते प्रथम गण गले तो अनक। प्रथम गण नुह प्रमथ गण। प्रथम गण प्रमथ गण भले देख पर फला प्र तापरे म तापरे थ भूणी होई छानो ना 700 टंका दरकार। कौन 700 टका दरकार तमर कौन पाई मु जीवी से चश्मा दुकान। चश्मा दुकान को पढ़ पढ़ ठीक अच्छी आखि मुंड बुला दोष खाली। हाँ बोइला पार्वती देवी को आदि पुत्र गण तुले निश्चिंत होइण प्रभु से क्षेत्रे रहिले पुनर्पिके बण कृत्य कले विशेषर ता विस्तारी करी कह सनत कुमार दुर्लभ अटई शिव पुराण चरित कर्णरे शुणिले आंभे होइबु मुकुत आहो महामुनि तुम्भर ए मुख पद्म निर्मल वाक्य मधुर होई अछि सत्म ता निर्गत हेले कर्ण मुखे करी पान परम संतोष हेब आंभ पंचमन चातक देशने वर्षा जलपान करी पुणी पुणी इच्छा करू खाए से ही वारी तेहि रूपे शुणी शिव पुराण चरित भाबुची जीविका हो थाउए संतत। एठी टिके रहिवा कौन कहिले शिव पुराण। अच्छा ना सही रूपे सुनी शिव पुराण चरित भाबुछु जीविका हुई थाउए संतत। अच्छा जीविका कहा को कहा जाए जीवन धारण करने मनुष्यर जहाँ आवश्यकता जो
मुख्यतः जीविका कहले आम वृत्ति बोली बुझू आम बंचिबार आधार बोली बुझू आम बंचिबा प्रक्रिया पछरे थिबा रहस्य बोली बुझू किंतु शिव पुराण कहले मानवर प्रकृत जीविका होची आध्यात्म साधन करिवा ईश्वर को हृदयंगम करिवा ईश्वर को बुझिबा ईश्वर को खोजिबा ईश्वर को पूजिबा ईश्वर को जानिबा ईश्वर सहित हजिबा आ मजिबा कहले ये मनीष ये होची तोर वृत्ति एवं यही होची तोर जीविका तो जीवन धारणर सूत्रटी होची एइटा तो जीवन धारण पछरे कारण होची एइटा अतएव धर्म आध्यात्मिकता आम समस्तंकर जीविका हो आम जीवन शक्तिर ऊर्जा हो धर्म एवं आध्यात्मिकता आम रक्त प्रवाहित हो यह ही शिव पुराणर लक्ष्य ऋषि गण मुखु शुणी ये मंत बचन कहिबाकु आरंभिले ब्रह्मांक नंदन दिने सदा शिव दिव्य माणिक्यर पुरे विजे करिथिले चित्र पलंक उपरे संगते तांकर एका थिले हैमवती श्रीकरे चामर धरी सधीरे ढाळंती तेणु भोलानाथ प्रभु भरस होइन मुखकु तांकर चाही कहिले एसन चामर थुओ गो देवी कर पीड़ा हेब कहती मनरे स्नेह घेनी सदा शिव प्रभु आज्ञा पाई देवी थोइण चामर जोड़िले आपणा मत करे दुई कर कुतांजलि होई बोलन दिसे शाकंबरी कथाए पुछिबी प्रभु कह दया करी सबु घरर घटना परी शिव पुराण रे भगवान शंकर घरर कथा को चली आसले नारद महामुनि कहले जाइल सुधी जने कौन ହେଇଛି ना कौन ହେଇଛି ना गोटाए दिन शिव भगवान पलंक ऊपर विजे करिसंती शयन मुद्रा रे अर्ध साहित्य मुद्रा रे एवं पाखरे ठिया ହେଇକି आलट चामर करूचंती मां भगवती हैमवती देवी शाकंबरी स्वयं जोग माया मां पार्वती भारतीय दाम्पत्यर की सुंदर चित्र पत्नीटाए पति की सेवा दौची पति बिना अन्य गति नाही अबलार पतिटी सर्वस्वतार जीवन रे सार ये सेवा को केवल एक क्रिया बोली बुझा न जाऊ एहा गोटी आत्मा प्रति आउ एक आत्मार अनुरक्ति गोटी आत्मा प्रति आउ एक आत्मार निबिड़ता जदि आपण कहिबे आज नारी सशक्तकरण जुगरे पुराण आमको यही आह्वान दौरान स्त्री मानू स्वामी सेवा कर स्वामी को बिंची दियो सेठी शिव चरित्र माध्यम पुराणकार कहते भगवान शंकर कहते नाई नाई करपीड़ा हबो हाँ करपीड़ा हबो तुम हाथ बिंधिब दाम्पत्यर की मधुरता जने सेवा दौची आउ जने सेवा चाहू नहीं आउ जीवन ने किए कहार सांगी हवे पुरुषटीए नारीर साहचर्य खोजिब नारीटीए पुरुषर साहचर्य खोजिबे आज युवा काल अच्छी दाम्पत्य मधुमय लगुच काली वयस्क काल चली आसो जड़े उठी पार न कि जड़े चली पार न आज 10टा घर को जाऊच 10 लोक सहित कथा होच काली 10 लोक आपण घर को आसी पार नथिबे घरे पुओ थी आपण को समय दौ नथिबो बटे नाती जाउथिबो आपण पिंडारे बसिबे पचारिबे नातिया कुआडे जाउचु नाती कहिकी जीव जुआडे गली तमर कोन अछि रुओ एमती एक समय रे जेबे मनीष निसंग हो जाए जेबे ताकू कहार संग मिले ना साहचर्य मिले ना पाखरे बंधुत्व मध्य मिले ना मनर दर्द कथा कहिबा दुख कथा कहिबा आखिर लुह टोपे पोछिबा सम्मुख मानवर पापुलिटीए मध्य दीर्घ लंबी आसे ना से निसंगता काल रे किए कहार साथी हुए पतिर पत्नी हुए पत्नीर पति हुए सकाळे घर घर होतिबे जणे कहबो छाड़ी की पळेबी आज जानिछु मते किंतु केबे केही काहा को छाड़ी की जाउ नथिबे भारतीय शास्त्र रे देखिबे दाम्पत्यर की सुंदर चित्र राम भगवान 14 वर्ष काल संघर्ष आरंभ कले सीता को पाइबी 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 जेतबेले सीता मां आसी गले राम भगवान के सहित विच्छेद हो गला कौन जनइले हमको रामायण गले कते वनवास हाँ मिलन
ବିରହ ନା ଯେବେ ବନବାସରୁ ଆସିଲେ ନନା ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ହଁ 14 ବର୍ଷ କାଳର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏପଟେ ବାପା ଚାଲିଗଲେଣି ରାଜଗାଦି ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ରାବଣଙ୍କୁ ମାରି ପତ୍ନୀକୁ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ମୋ ପତ୍ନୀ ଯାଇଛି କୋଉଠି ଥିବ କେମିତି ଥିବ କ'ଣ କରୁଥିବ କଠୋର କଷ୍ଟ କରି ପତ୍ନୀକୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ ଯାହାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ ତା ସହିତ ରହିପାରିଲେ ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଟିକେ ନନା ରୁହ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଦଶରଥ ବର ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ହଁ। ମନ୍ଦମୁନି ବର ଦେବେ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଲେ କୁହ କାହାକୁ ବର ଦେବାକୁ କହିଲେ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୌଶଲ୍ୟାକୁ କୈକେୟୀକୁ କହିଲେ କୈକେୟୀକୁ କହିଲେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଭିତର କଥା ହଁ ରାମ କାହିଁ ବନବାସ ଗଲେ ପଣସ ଖାଇଲା କିଏ ଅଠା ବୋଳା ହେଲା କା ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ନନା ଏ? ଏଇଟି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ନା ନାଇଁ ହଁ ରନା ଗୋଟେ ମନ କହିଲା କଣ, କଣ, ଏ କଣ? ପଣସରୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ କହିଲା କ'ଣ କୁହ ଏ କ'ଣ କୁହ କାଳିଆ ଖାଇଲା ପଣସ ବଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ହଁ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ତମେ ହଁ। ଗୋଟା ଥରେ କହିଥିଲ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳା ହେଇଥିଲା ନନା ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଲେ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ପ୍ରଥମ କଥାକୁ ଆସିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଧାର ଯେତିକି ଲୋକ କଥାର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେତିକି ହଁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଥା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଧାର କ'ଣ ମିଳିବ ଏବଂ ଲୋକ କଥା ବ୍ୟାପକ ମିଳିବ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ସମକାଳୀନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଯାହା 16 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ବଳରାମ ଦାସ ପଣସ ଖାଇବାର କଥା ଜନଶ୍ରୁତିରେ ରହିଛି କତିପୟ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଳରାମ ଦାସ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଭାରତବର୍ଷର ସନ୍ଥ ପରମ୍ପରାର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଦିବାକର ଦାସ ସନ୍ଥ ଦିବାକର ଦାସ ନନା ହଁ। ଉଦୟ ବଟର ସନ୍ଥ ଜାଣିପାରିଲ ଉଦୟ ବଟର ଉଦୟ ବଟର ଦିବାକର ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ଚରିତ୍ର ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦଉଛନ୍ତି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପାଲଟୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜେଜେ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ସିଏ ବକୁଳ ବନ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ବକୁଳ ବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଜେଜନାତିଙ୍କ ଭିତରେ ନିବିଡ଼ତା ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ? ଏବଂ କେମିତି ଦିନେ ନାତିଆ ପଣସ ଖାଇଦେଇ ଜେଜେଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟର ଯୋଉ କଳି ଦେଖନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଅଲଗା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଅଛି। ଗୌର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଆପଣ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିଲା ବେଳେ ଗୌର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ କେମିତି କାରଣ ବିବିଧତା ଆଉ ଭିନ୍ନତା ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଅଛି ଯୋଉ ବଉଳ କାଠର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାହ୍ୟ ଭାବେ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜେଜେ ଘର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ବୋଲି ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ କଥାରେ ଆମେ ସେଠି ଜେଜେଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୋଲି ଅତି ବଡ଼ି ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ କେହି କେହି ସେଇ ଜେଜେଙ୍କ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେବତ୍ୱକୁ ରୋପିତ କରନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜେଜେ ଅତି ବଡ଼ି ନୁହନ୍ତି ଜେଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଦେବତା ଏବଂ ନିଆଳିରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ନିଆଳି ମାଧବ ନିଆଳି ମାଧବ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାମୁଁ ବୋଲି ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ଘର କୁହାଯାଏ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଜେଜ ଘରର କଥା ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଯୋଉ ଜେଜଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠି ବଉଳ କାଠ ଲାଗି ହେଇଗଲା ନାତିଆ ଖାଇଲା ପଣସ ଜେଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ଅଜା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ଅତେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏବଂ ଲୋକ କଥାରେ ଏ ଚରିତ୍ର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବରେଣ୍ୟ ସାଧକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ରଷ୍ଟା ବଳିଦାସ ବା ବଳରାମ ଦାସ ଏରବାଙ୍କର ପୁରୁଷ ବୋଲି ବୁଝାଗଲା ବେଳେ ଆଉ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଜନଶ୍ରୁତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ତର୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜେଜେ ଡାକୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅତଏବ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣମାନେ ଉଦାରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ମନେ ଆମର ପକେଇଲି ଆଦୌ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଁ ନୁହେଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନେ ନୁହେଁ। ପକେଇଲି ତମକୁ ଯୋଉମାନେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲୁ ଆପଣ ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପଞ୍ଚସଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲାବେଳେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବିଧ ସୃଜନ ପାଠ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିବିଧତା ଦେଖିଛୁ ଏପରିକି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ବିବିଧତା ହଁ। ଦେଖାଯାଏ କିଛି ଗବେଷକ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଗବେଷକ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗେଲା ପୁଅକୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ପୁଅ କହିବେ
प्रशस्त पथ को समस्ते मो पथ कहे उदारतार सहित समस्ते ग्रहण करने को निवेदन आउ जदि बुद्धिजीवी मान भितर तांको मार्मिक आघात आसी तेबे उदारतार सहित ए प्रसंग को ग्रहण करिए बोली दुई नना निवेदन करुचु जेणु विविधता आम संस्कृतिर आधार विविध काव्य विविध लोक कथा मध्य आम मानकर आधार क्या चेतनागत स्तर में आघात पहुंचेबा आम मानकर लक्ष्य नुह आशा करुचु श्री जगन्नाथ संस्कृतिर विद्वान माने पंचसखा परंपरार पंडित माने जो मानक नहीं दीर्घ दिन धरी गवेषणा चलती जो माने उत्कलीय संस्कृतिर से विषय चिंतन करने उचित उदारतार सहित आम दुई नना को ग्रहण करिए। नना आमे कोन को अटकी थिले नना हां कोठी अटकी थिले पत्नी चरित बस पार्वती पुणी वाराणसी कथा शिवं को पचारुचन कौन वाराणसी कथा नुह नना आउ हो आगु को जाई न अच्छा आहुरी अच्छी चलो अच्छा कौन कहूची हाँ भो प्रभु हे सदानंद जगत ईश्वर आहा परम पुण्यद भूमि वाराणसी पुर आहा तुम्भ समान रे सबु काल रे स्थित ये कथा मु तब मुखु शुणी हे नाथ ये क्षेत्र समान आउ गुप्त पुण्य स्थान कहीं अच्छी शुणवाकू हेउ अच्छी मन विशुद्ध जे कमनीय परम पुण्यद जही जीव जंतुंकर नाही भेद भाव से स्थान देखिबा पाई बड़ मन केउठारे अछि ताहा त्रिलोचन ये हूँ पति पत्नी संपर्क केवल शारीरिक संपर्क नुह मानसिक संपर्क नुह आत्मिक संपर्क नुह अनेक समय रे पति पत्नी संपर्क आध्यात्मिक ही जाए। नना गोटे बढ़िया जगह अटकी थिला जे भगवान राम एमिति कहीं कले तार उत्तर सहजरे कहीदबा जेतबले नारायण नरदेहरे ओल्लै आसिचंती प्रति नर सहित जो जो समस्या जोड़ी हेची प्रति प्रतिकूल परिस्थिति रे थाई मध्य अनुकूल दृष्टि रे जीवन को जो माने देखंती सेई माने ईश्वर पालटंती। आपण राम और कृष्ण को जीवन देखले कौन पाइबे गोटे पुओ जे राति पाइले रजा हवा को जाउची मां मुकुट तैयारी करूची मो पुओ रजा हब पिंधिबो तार टिकिए परे निर्दोष हो जाउची नाई तुमको वनवास जीवाकू पड़िबो जेबे वनवास जीवाकू पड़ुची एते असहायता पत्नी मध्य सांगरे ग्रहण करूचंती शीत वस्त्र नाही तंबू नाही पलंकरे शोइबा लोक घासरे शोइबे जंगल फलमूल खाइबे गोटिए भाई राति जाक शोइबनी जगी रहिबो कि कठोरता राम भगवान प्रमाण कले जीवन तमे जेमती चाहुच जीवन केबे सेमती ही आसीबनी ना तेबे ना जीवन जहा है कि आसीबो तुमको ताको सामना करने पड़ो प्रति मुहूर्त रे गोटे लेखा चैलेंज ग्रहण कले चाहते कौन सीतामा राम भगवान को विवाह कर नथांते किंतु पुरुषार्थर व्यवहार करी धनु भांगिले बाहा हबो भांगी न पारले बाहा ही परिबनी केडे बड़ चैलेंज क्षत्रिय गुण देखई देले सिटी 14 वर्ष बनु को जीव राजपुत्र ही केडे बड़ चैलेंज स्त्री पळैले बाहर को मानव माने साथ दौनांती बानर मानु को धरी युद्धर परिकल्पना समुद्र रे बंध बंधा हम जहाँ असंभव पुणी रावण सहित युद्ध करवा रावण को पराजित करवा हत्या करवा पुणी फेरिवा फेरला बेले समस्त भावुवे एत दिन कष्ट जीवन सरीगला यूठू राम राज्य आरंभ हो गला पृथ्वी आज आनंद भासी उठिब प्रति घटना आमको कौन कौन शिखाऊँ देखुं आसुचंती आसन प्रसवा स्त्री समाजर कल्याण पाई काले समाज उपरे कुप्रभाव पड़िबो पत्नी की मध्य त्याग करुचंती ये होची देवत्व बापार पुओ भाईर भाई स्त्रीर स्वामी प्रजार राजा जगत पाई निज परिवार को मध्य छाड़ी देले सेति राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ही गले टीका टिकी पड़ला गोटे कृष्ण चरित्र भावंतु जन्म हेले बंदीशाला रे प्रतिकूल परिस्थिति जन्म हेला आनंद आतसबाजी हवा कथा जन्म हो हो आ गोटे जाकू शिफ्ट करिगले मथुरा रु चली गले गोपरे मध्य बेसी दिन रही पारले नहीं पुणी फेरले मथुरा को निधन कले मामू गोप तांकु सुरक्षा दे पारला नहीं प्रेमिका राधाराणी रही पारले नहीं गोपी मान सहित भाव आ संपर्क बंचई रखी पारले नहीं
पुणी तांको विताड़ित होबाकू पड़िला सकल प्रजा को धरी द्वारिका नगरी को। विशाल द्वारिका नगरी तैयारी कले, पुत्र माने योग्य दायाद हेले नहीं, सब निज निज भितर लड़ई करी चली गले। शियाली लता तले शोइथिले, एपटे जारा सबर तीर संधान कला। जीवन रे की कठोरता, जीवन रे की कष्ट, किंतु आपण भगवान कृष्णकर मुह देखिचंती? से मुहरे केबे आपण विषाद देखिचंती? से मुहरे केबे आपण दुख देखिचंती? जे तो जीवन रे एते जंत्रणा सहिचंती जे तांको मुहरे भी हस फुटुची। आम समस्त को शिखई देल जे हस, तमे हसिले दुनिया तम सहित हसिबो, तमे कांदिले तम सहित आउ केही कांदिबे नाही। नना कौन हैला ना मां पार्वती कहउचंती भगवान शंकर क्षेत्र कोठी अछि मते पृथ्वी रे एमिति को जगह अछि जो जगह भू स्वर्ग, अच्छा धरा मध्य स्वर्गर अभिज्ञता दब। अबनी मध्यरे किबा स्वर्गपुरे अछि, पाताल भुवने अबा शून्यरे रहिछि। गोपनीय स्थान अति पुण्य क्षेत्र जाहा, दया करी मो आगरे कह प्रभु ताहा। कहले हे भगवान शंकर, आपण तो त्रिकालदर्शी सब जानिचंती, मते टिके बुझेई कोंतु ये स्वर्ग नामक स्थान कोउटी अछि? पाताल रे अछि ना मर्त्य रे अछि ना प्रकृति रे भूपृष्ठ रे आउ एक स्थान अछि गोपनीय स्थान, जहा विषय जानिबा मोर निहाती दरकार। अर्थात पत्नी पतिठू आध्यात्मिकता ग्रहण करे। अच्छा धार्मिक आप्त वाक्य मो धार्मिक शंका संकट आ समस्यार समाधान कर हे पति परमेश्वर, एक कथा कहउचंती मां भगवती पार्वती। तुम्भर अनेक पुण्य स्थान अछि पुणी, कहिबा हे उहे नाथ शैल चिंतामणि। बदंती जे बई रात्र शुण सर्वमुनि, ये सनक जनाई से गिरीन्द्र जंदिनी। कहले ये गिरी नंदिनी हैमवती आज आकांक्षा प्रकाश करिचंती, इच्छा प्रकाश करुचंती, जानिबे भूपृष्ठर स्वर्ग कोउटा, प्रकृति रे भूपृष्ठर स्वर्ग कोउटा? ये उत्तर आउ केही देबे नहीं, भगवान शंकर स्वयं प्रदान करिवे। कहले मु देवी उत्तर पत्नी, तम भितरे जहा आकांक्षा अछि उत्कंठा अछि मु तार उद्यापन करिवी, तुमको बुझेई देवी भूपृष्ठ रे स्वर्ग नामक स्थान कोउटी अछि। अल्प अल्प हसी पाद धरी शिवंकर, अंबुज चरणे देवी लगाइले शिर। सदा शिवंकर से जे प्राणर ईश्वरी, अटंती सर्वदा काले गिरीन्द्र कुमारी। बड़ा सुंदर कथा, पति आखिरे पत्नी ईश्वरी। पुराणकार कहले ना ना, जहाँ तमे पार्वती कहउछ से साक्षात ईश्वरी, सदाशिव तांको ईश्वरी ज्ञान करंती। पत्नी को परमेश्वरी पद दिया जाए एवं पति को परमेश्वर पद दिया जाए। एवं भगवान शंकर कहिबे पृथ्वी रे को स्थान अछि जो स्थान स्वर्गठू 7 गुण सुख प्रदान करे। आज आज्ञा समय हो गलानी, दिन को एठू विदाय दियंतु, पुणी आपण मानक सहित देखा हबो आगामी अध्याय रे। रहिलु आज्ञा, विदाय दियंतु। ओम नमः शिवाय। शिव कथा प्रत्येक सोमवार गुरुवार संध्या 6:30 एवं सकाळ 9:30 रे। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।
क्लीं गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात। जितेबेले कृपा करी सद्गुरुदेव से पाद को बढ़ई दियंती, सेई पाद जितेबेले आम परी अधम मानंकु अति सहजरे प्राप्त हो जाए, सेई पादर धूଳି लागी आमर जन्म जन्मांतर सबकिछि सफल हो जाए। तेणु सेही श्री गुरुंकर पादपद्म ही आमर भरोसा, सेई पादपद्मर धूଳି आम मानंकु जीवन रे मिलु थाउ इतिकी प्रार्थना सह आरंभ करुची आम कार्यक्रम। ओम श्री गुरवे नमः। आदि शंकराचार्य सेही सद्गुरु रूपरे आम मानक गहन को आसी वेदरे जो अपूर्व ज्ञान साइता ही रही थिले, तार अर्थ, तार व्याख्या, तार व्यावहारिक दिग आमको सूचई दे गले। शंकरंकर मायावाद संपर्क रे आमे चर्चा करुथिले। जगत असत ब्रह्म सत्य तुलनात्मक भावे एवं कुहा जाउथिला जीव ब्रह्म ना पर जीवटी को बुझिबा पाई कुहा जाउथिला जीव हेउची ब्रह्मर व्यावहारिक स्वरूप। जीव ब्रह्म अलगा अलगा नुहंती। अनेक आचार्य बा पंडितंकर मत हेउची ब्रह्म अंश अंश करी टिकी 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 टुकुड़ा टुकुड़ा करी जीव मानंकु गढ़ीचंती, किंतु आचार्य कहउचंती बा आचार्य शंकर कहउचंती जे ब्रह्म परिव्याप्त होईची सचराचर ए सृष्टि मध्य रे परिपूर्ण भाव रे से खंडित नुहंती, से मंडित होईचंती। आपण मानंकु पूर्व अध्याय रे कहिथिली तीनोटी स्वरूप संपर्क रे जीवर चर्चा करिथिले आचार्य शंकर। गोटिए प्रतिभाषिक स्वरूप, गोटिए व्यावहारिक स्वरूप, गोटिए परमार्थिक स्वरूप। ए प्रतिभाषिक स्वरूप रे आमे जो सुसुप्ति अवस्था रे, ए प्रतिभाषिक स्वरूप रे आमे सुप्त अवस्था रे जो स्वप्नाविष्ट होई स्वप्न देखे, किंतु स्वप्न तेजिले व्यावहारिक जगत रे मध्य ताहा न थाए। तेणु ताहा प्रतिभास हुए, केवल आभास मिले से स्वरूप। किंतु व्यावहारिक जगत रे आमे आखिरे देखे, कान रे सुने, अनेक समय रे आखि कान इंद्रिय मानकु न लगई मध्य काम रे आमे जानी पारे। कलम टीए धरी देले आमे आखि बंद करथिले भी कुहे हाँ हाँ ये गोटे कलम। पेपर फर्दे हाथ रे धरिले आमे कुहे हाँ ये गोटे कागज। तेणु ये जो व्यावहारिक जगत रहिछि, ये व्यावहारिक जगत सहित आमर संपर्क किपरि? आमे समुद्र मध्य रे अच्छे, किंतु जल खोजुचे। विचार करंतु, खाली आखि खोलिबार अंतर अछि। आखि खोलिले आमे देखिबा जे आमे जल मध्य रे ही रहिचे, आमे जल भाग ठारू पृथक नोहे। ए आखि न खोलिबाकू माया बा अविद्या बा अज्ञान बोली शंकराचार्य निजर मतवाद रे प्रतिष्ठा करिसंती। आसंतु जणे आलोचकंक ठारू आउ दुई पद कथा सुनिबा एवं तापरे विरति नबा। घुरी बुलु थाए से ही बाळकटी उदयकालीन सूर्यंकर नाभा जहार मुखार बिंदरे बिछुरीत हेउथाए। एभली रूपलावण्य एवं अखंड ब्रह्मचर्यर विग्रह तिग्मतेजा शंकराचार्य आ हिमाचल कुमारिका पद ब्रजरे यात्रा करिबांग अवसर रे केवल गुरुंकर अन्वेषण रे ही थांती। केउठारु बिरिबे से गुरु जे आलोक पथ देखाइबे। ओंकारनाथाश्रम रे पहुंचिले गोविंद मुनि थिले तांकर पूज्य गुरुदेव।
गोविंद मुनि पाखरे जेतेबेले पहुंची जाइचंती जगत गुरु आदि शंकराचार्य तांकर जेउ मोह तमिस्रा मोह घनांधकार से घनांधकार विदूरित होई गला तमसा पटल फिटी गला तांकर आवरण चाली गला तांकर आखि आगरु गीताति स्पष्ट भाव रे कहि छंती ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन हे कुंती पुत्र गर्जुन हे मोर प्रिय सखा ज्ञान रूपक गग्नि समस्त कर्म को दग्धीभूत करी पकाए न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते ज्ञान समान आउ पवित्र किछि नाही से ही ज्ञान अन्वेषण रे थिले जगत गुरु आदि शंकराचार्य गोविंद मुनि पाखरे ही तार परिसमाप्ति घटिला तांकर संकल्पर पूर्ति हेला संकल्पर शेष दिवस हेला गोविंद मुनिंकर पाखरे गुरुंकर सेवा गुरुंकर तपस्या रे साहाय्य एवं सहानुभूति एभली भावरे रहिला शंकराचार्यंकर जहा कि गुरुदेव संपूर्ण भावरे शंकराचार्यंक उपरे संतुष्ट हेले एवं आशीर्वाद कले जीव आचार्य शंकरंकर मत अनुजाई भौतिक एवं अभौतिक तत्वर मिश्रण भौतिक तत्वरे आमर ए जो पार्थिव शरीर आमे धारण करिचे रक्त मांस अस्थि चर्म मेद इत्यादि इत्यादि ये समस्त किछि तत्व सहित आउ गोटे कथा मिशिची जहाँ को आम चैतन्य बोली कहूचे से चैतन्य ही आत्मा से चैतन्य ही प्राण ताहा रहिची बोली जीव चलचंचल अच्छी आमको गोटे शरीर मिलिबो किंतु से शरीर रे जीवन नथिबो चैतन्य नथिबो ताहले से शरीर कौनसी कार्य को नुहे तेणु ए भौतिक जगत रे ए शरीर चेतन युक्त होई रही अछि ताहा जेतेबेले अंतकरण मध्य को दृष्टि निक्षेप करिवो ताहा माने के ना चैतन्य चैतन्य जेतेबेले अंतकरण मध्य को दृष्टि निक्षेप करिवो से निजको प्रश्न करिवो मु किए सेतेबेले निश्चित उत्तर मिलिवो मु शरीर नुहे मु शरीर सहित अछि मु शरीर नुहे तेणु सी जी शरीर नुहे किंतु शरीर सहित अच्छी सी ही असल परिचय कारण शरीर जगत परी क्षणभंगुर आउ यही ज्ञान हेउची ब्रह्मज्ञान ये ब्रह्मज्ञान ये चैतन्य आम भितर स्वयं प्रकाश आकु कई प्रकाशित करिवार दरकार ही नहीं आमे जानी पारू नाहे तेणु आमे कहूचे ये प्रकाशित है ही नहीं मोर ज्ञान आसीबो बा काहू किंतु सत कथाटी हेउची देखिबा पई आमे आउ कहार आखि को आवश्यक करूचे कि शुणिबार शक्ति यदि आमको मिलीची आमे कौन आउ कहार शुणिबा शक्ति द्वारा शुणुचे कि तेणु एथिरु प्रमाणित हेउची आचार्य शंकर कहिले जे स्वयं प्रकाश चैतन्य जगत को अनुभव करे बहिर्दृष्टि रे आउ अंतदृष्टि रे सेई चैतन्य को अनुभव करे सेई ब्रह्म को अनुभव करे जो ब्रह्म स्वयं जीव जीव ब्रह्म ना पर जो अभौतिक तत्व या मध्य रे मिलित ही चंती से अभौतिक तत्व गुड़ी को जणेबा पाई गुरुंकर आवश्यकता अछि तेणु आचार्य शंकर कहले गुरु ग्रहण कर तुम भितर अविद्या अज्ञान माया जेते अच्छी सब किछि को संस्कारित करी गुरु तुमको स्वयं प्रकाशित करिवे एई माया संपर्क रे माया रे मनुष्य केमिति पड़ुची आ गोटे छोटिया कहानी सुनिबा बहु साधु संतंक सह ए कहानी को जोड़ा जाई चर्चा करा जाइछि
स्वाभाविक भावरे स्वयं प्रकाश चेतनाटीए आमर अच्छी अपरलिंग प्रति आकर्षण शरीर रे एभली उपादान प्रस्तुत करा जाइछि जे आमे भिन्न लिंगटीए प्रति आकर्षित होई थाए। तेणु यौवन आसिले पुरुष को कामिनी चिंता, कामिनी को पुरुष चिंता संक्रमित करे, आक्रमण करे, करायत करे, से निजको बंचई रखी पारे ना। थरे जड़े नारी पाखरे पहुँचवार लोभरे जड़े साधु पुरुष बोली कहि परिबा। साधु पुरुष बोली कहीं कहवा ना, से अनेक ज्ञान आहरण करिसेंती, तांको भितरे विचार भी अच्छी, किंतु ज्ञान आ विचार तांकर व्यवहारिक दिग को सुधारी पारु नाही। कारण हेउची माया। सेही कथा को हमें देखिबा, तांको भितरे से भाव सृष्टि हला जे आज राति रे मु सेही नारी सहित मिलित हेबी, ता पाखरे पहुँचबी। तेणु से घर छाड़िले, किंतु घर छाड़िला बेलकू प्रकृति तार रूप बदलई देइछि। भीषण वर्षा तोफान आसी पहुँची गला। वर्षा तोफान आसिले आमे कबाट खोले जदि देखे बाहर पाणीपाग खराब अच्छी, आमे कबाट दे पुणी घरे रही जाए। किंतु मन मध्यरे कामिनी लाभर तीव्रता तांकु घरे रहिबाकु देला नाही। परवर्ती स्थिति संपर्क रे आमे चर्चा करिबा, किंतु एबे आसंतु सुनिबा आचार्य शंकरंक संपर्क रे आउ दुई पद कथा। आमे आदि शंकरंक प्रतिष्ठित चारोटी मठ भितरु गोटे प्रधान मठ जो कि ऋग्वेदर प्राधान्य रही। आचार्य शंकरंकर जे शिष्य पद्मपाद ताकू स्थापन करथिले से होची गोवर्धन पीठ। ये गोवर्धन पीठर महात्म्य होची जे पुरी रे केवल जे आमर संस्कृति प्रचार पाई आदि शंकर आसी नथिले, से चारोटी दिग को जाइथिले एवं प्रथम पुरी रे आमर रही जो दिग पूर्व दिग, तो पूर्व दिग को से प्रथम आसिले एवं एथिरे से देखिले जे आमर वेदर ऋग्वेद जेहेतु प्रथम वेद, ऋग्वेदर संवर्धन हवा दरकार, ऋग्वेदर प्रचार प्रसार हवा दरकार एवं से ऋग्वेद को नेइकी अन्य वेद माने परवर्ती समय जहाँ जहाँ सब आगे परवर्ती समय वेदर क्रम विकास घटी। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से अनुसार से चारोटी मठ स्थापन करने चेष्टा करथिले एवं गोवर्धन पीठ एइथिपई पद्मपाद को से दायित्व अर्पण करथिले जे एथिरे गो मानकर वर्धन पाई से चेष्टा करथिले। जेतबेले भगवान आमर जगतगुरु आम श्रीकृष्ण को कही था, तेणु सी कृष्ण वंदे जगतगुरु, तेणु सी हूँ जगतगुरु एवं ये आमर आचार्य शंकर हूँ जगतगुरु, ये हूँ जगतगुरु। तेणु से जगतगुरु कृष्ण जो भाई भाव में गौ मान संवर्धन करुले एवं गाई मान प्रेम करुले, गाई मान से संवर्धना देउथिले, रखुले, जत्न नौले एवं समस्त विभिन्न अन्य जो मैंने नष्ट कर दूसरे से जो भाई भाव में निष्ठार सहित जत्न नहीं पारुले, संवर्धना दे पारुले। से भाई भाव में आचार्य शंकर आदिगुरु भाव में आमर आदि शंकराचार्य से गोवर्धन पीठरे पद्मपाद को दायित्व देते जे तुम्हें यही कामटी कर। तेणु गो संपदर वृद्धि जमी हम, वन्य संपदर, अरण्य संपदर एवं यही मठर मुख्य दायित्व है वन्यजात द्रव्य, वन्य संपद, प्राणी संपद एवं आमर अरण्य संपद, ता सहित गो संवर्धन, यही कथा गुड़ी को से गुरुत्व देते जहाँफल आमर गोवर्धन मठर महात्म्य बढ़ी। समस्त विपरीत पाणीपाग भितरे इंद्रिय दमनर समस्त कौशल हरई सारी से साधु से बाहरी गले कामिनी लोभरे मिलनर उद्देश्य मन को आयत्त करि न पारी किछि बाट जाइचंती। मुसलधार जेहेतु वर्षा होउची नदी जल पूरी जीवाटा स्वाभाविक, नदी पारी हेबे केमिति? घाटरे घाटुआ नहीं, नाउरिया नहीं, डंगा नहीं, भीषण वर्षा तोफान सेवा कहीं रहिबो। तेणु से नई भितर को लंफ प्रदान कले, बढ़ुथिबा नई, सुओ पड़िथिबा नईरु प्राण बंचेवा पई समस्ते इच्छा करती।
किंतु देह मिलनर आकांक्षा एते तीव्र थिला जे बढ़िला नई को ये पार हो चलीगले। बुदा जंगल कंटा किछि बाधा देलानी, देह चिरी हो गलानी, पिंधा वस्त्र नष्ट हो गलानी, मुसळ वर्षा धारारे देह तिंती थरिलानी, से सब को नजर नाही। सेही महिला बा कामिनीर घर पाखरे पहुँचिले। आउ वर्षा होतिबारु सी तार गेट आउ कबाटरे ताला पकई देछि, घरे रहिछि। ये बाउंड्री चारि पाखे पाचेरी चारि पाखे बुलिले, पाचेरी डेइवा पई इच्छा कले, देखिले गछरु गोटाए कौन झुलुची रसी परी, आउ सेईटा को धरी से आनंदरे आरपट को डेई कबाट थप थप कले बाड़ेइले। एते रातिरे झड़ तोफान रे किए आसी कबाट बाड़ौची बोली आश्चर्य हेई एई कामिनी जनक महिला जनक कबाट खोलिला बेलकू द्वार देश रे आमर सेही आलोचित साधु जनक छिड़ा होइछन। जेते तुमे देखेई हेई साधु साधु हेउ थाओ, जेते तुमे जानिबा बुझिबार ज्ञान आहरण करी थाओ, तुमर से ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान जदि से ज्ञान परमार्थिक ज्ञान रे परिवर्तित न होईची ताहले तुमे ब्रह्म ज्ञान पाइबो काहू। व्याकुल चित्तरे निजकु समर्पित करि देउछंती नारी पाखरे, महिलांक पाखरे। जेतेबेले एई साधु जनक अत्यंत कटु शब्द रे भर्त्सना करुछंती नारी जनक, छी छी बोली शुणी आंक भीतर चेतना जागृत होउची जे मु जेतिकी आग्रहर ताड़ना जेतिकी तीव्रतार सह आसीथिली, मते पुरस्कार मिलिबा कथा, मते प्रशंसा मिलिबा कथा, कौन छी धुत्कार मिलिलानी। उत्तर रे महिला जनक कहउचंती एई रक्त मांसर शरीरटा प्रति आकर्षित होई तुमे जेउ पागलामी कल, झड़ तोफान रे आसिल, बढ़िला नई को पार हेल, दौड़ी बोली भाभी जहा को धरी डेई पड़िल पाचेरी, सेटा से गछरे थिबा गोटाए अजगर साप, तमे मरण को मध्य खातिर कल नाही। तुमे सेतिकी जदि अंतकरण को दृष्टि देई थांत, अंतकरण रे जे अछि ता सहित मिलन हवा पाई, तांकु जानिबा पाई, तेबे तो तुमे ब्रह्मज्ञानी ही जाई थांत। एठी माया संपर्क रे सचेतन हेले सेही साधु पुरुष जनक आउ से प्रकृत साधुरे परिणत हो गले। बिल्वमंगल बोली तांकर ना चर्चारे अछि। आउ बिल्वमंगल तांको जीवन रे भक्ति को परमार्थ लाभर प्रकृष्ट माध्यम बोली कहिचंती शरणागति को, किंतु आचार्य शंकरंकर मत हेउची ज्ञान ही परमार्थिक ज्ञान लाभ करिवार, परमार्थिक तत्व लाभ करिवार एकमात्र उपाय। तेणु माया कटिब केतेबेले, अविद्या कटिब केतेबेले ना जेतेबेले आमे अंतकरण रे से भाव को अनुभव करिबा, अंतकरणर दृष्टि रे अंतर्दृष्टि रे जगत को देखिबा, सेतेबेले आमको गछ भितरे से जीवन सत्ताटी देखा जिवो, आमको पत्र भितरे से जीवन सत्ता वा चैतन्यटी देखा जिवो, आमर समदृष्टि आसीबो, आमे जगत भितरे से चैतन्य स्वरूप ब्रह्म को दर्शन करि परिबा। आसंतु आचार्य शंकरंग संपर्क रे आउ दुई पद कथा सुनिबा। भारतर सांस्कृतिक इतिहास रे भक्ति आंदोलन रो एक विशेष भूमिका रही। जदिबा द्वादश शताब्दी परवर्ती समय भक्ति आंदोलन बहु जोर धरिथिला, अनेक भक्त महान भक्त माने जन्म होई भक्ति आंदोलन को सशक्त करथिले, किंतु प्रकृत भक्ति आंदोलन आरंभ होइथिला सप्तम शताब्दी। तमिलनाडु आधुनिक तमिलनाडु अंचल रे एवं कर्नाटक अंचल रे प्रथमे दुई जन सन्थ जन्म होइथिले। जड़े होउछंती सप्तम शताब्दी कथा, जड़े होउछंती अल्भरस आउ जड़े होउछंती नारायण। अल्भरस थिले वैष्णववादी एवं नारायण थिले शैववादी।
ये दुई जन सन्थ प्रथमे किसी भक्ति संगीत रचना कले एवं से भक्ति संगीत एभली भाव से रचना कले जो निस्वार्थ समर्पणर भाव को सुंदर भाव व्याख्या करा जाइथिला एवं से माने से भक्ति संगीत को गान करी करी चतुर्दिगरे तार प्रचार प्रसार कले ताहा ही भारतर सांस्कृतिक इतिहास रे भक्ति आंदोलन आरंभ बोली धरा जाए एवं से अष्टम शताब्दी बेलू आदि शंकराचार्यंकर आविर्भाव एवं भारतीय आध्यात्म दर्शन रे जो विराट परिवर्तन हैला से भक्ति आंदोलन मध्य संपृक्त होता आदि शंकराचार्य भक्ति आंदोलन एक अंश मध्य हो जाइथिले सेतेबेले पदे गुरु वंदना रे कार्यक्रम को उपसंहार करिबा। नयन लोतके धोई देवी पाद सादरे दियो बढ़ाई आस गुरु आस धाई। ये जो बहिर्भाग रे जो जलमान रहिचंती जलराशि मान रहिचंती आचार्य शंकरंकर ज्ञान तत्व अनुजाई मोर अंतकरणर जो जल से अंतकरणर जल को मो परिप्रकाश करुची मोर आखिर लुह रूपरे। हे सद्गुरुदेव आपणकर पाद को मु सेई जल रे धोई देई शरणागत हेउची मोर ज्ञान नयन को फिटाओ मोर ज्ञानर नयन को फिटाई मोते अपूर्व ब्रह्मज्ञान प्रदान कर जीवन को धन्य कर एतिकी प्रार्थना सह आज रहुची। ओम गुरवे नमः। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।